उमेश गौतम साहब, देखिए बहुत बहुत मुबारक हो डॉक्टर अनीस बेग साहब को और डॉक्टर फहमी को। उन्होंने आखिरकार जिसका जो सपना था, आज इसका उद्घाटन होते ये सपना पूरा हो गया। इस हॉस्पिटल में किस किस तरह की व्यवस्थाएं हैं? और मेरे पूरे डॉक्टर फैमिली IMA फैमिली है, उसका बहुत बहुत शुक्रिया, और मेरी इसबा फैमिली उसका बहुत बहुत शुक्रिया, और मेरे बरेली के बाशिंदों को बहुत शुक्रिया जो मैं यहाँ इस मुकाम तक पहुँचा हूँ। मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह ने ये दिन दिखाया और हम लोग की मेहनत कामयाब की है, और इसको बस हमें पेशेंट फ्रेंडली और पब्लिक फ्रेंडली हॉस्पिटल बनाना है। और मेरे पेरेंट्स की ख्वाहिश ये थी कि हम चारों बहनें पूरी सोसाइटी के लिए, पूरी ह्यूमैनिटी के लिए बहुत ईमानदारी से काम करें। एंड माय सिस्टर डॉक्टर फहमी खान इज़ अ एपिटोम ऑफ दैट। बहुत मैं आके अंदर मैंने भी पूरा घूमा हॉस्पिटल, वर्ल्ड क्लास सारी फैसिलिटीज़ हैं। ये तो जो डॉक्टर्स की टीम भी जो डॉक्टर अनीस बेग ने रखी है, बहुत ही अच्छे डॉक्टर्स हैं, बहुत ही क्वालिटी के डॉक्टर्स हैं। आज तो बहुत खुशी का दिन है और डॉक्टर अनीस का एक बहुत बड़ा जो है ख्वाब पूरा हुआ है माशाल्लाह। बरेली का और इवन मंडल का वन ऑफ द बेस्ट हॉस्पिटल, जिस तरीके से मैंने पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर देखा और समझा और जिस तरीके से प्लानिंग की गई है, तो हॉस्पिटल केयर में इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि डॉक्टर साहब ने जितना भी अपना जो पैनल रखा है ना, सारे नगीने रखे जितने भी डॉक्टर्स हैं। बरेली की आवाम को एक ऐसे हॉस्पिटल की ज़रूरत थी जहां एक ही छत के नीचे अल्ट्रासाउंड और सारी चीज़ें फुल टेस्ट यहीं पर हो जाएं। तो ये एक ऐसी जगह मिली है जो लोग यहाँ पर आकर एक ही छत के नीचे सारी चीज़ें ले सकते हैं और बहुत वाजिब दाम में। डॉक्टर साहब ने इसके लिए मैं डॉक्टर अनीस बेग जी को बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ और इसके हॉस्पिटल के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। बरेली दर्पण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद हैं मैक्स लाइफ सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड फहमी IVF सेंटर में। जिस तरह से हमने यहाँ का जब इसका इनॉग्रेशन हुआ था वो तस्वीर हमने लाइव दिखाई थी। यहाँ बहुत सारे लोगों का आने का सिलसिला दिन भर जारी रहा। बहुत सारे डॉक्टर्स आए, समाज सेवी आए और भी बहुत सारे शहर के मुअज़्ज़िज़ लोग आए और जो डॉक्टर साहब के चाहने वाले थे वो आए। हमने उन सभी से बात की जो इन्होंने हॉस्पिटल को विज़िट किया। उन लोगों ने क्या कहा वो पूरी तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा और जिन जिन लोगों से मैंने बात की उसको ज़रूर दिखाऊंगा। आइए, बहुत सारे लोगों से हमने जो बात की उन्होंने इस हॉस्पिटल को लेकर क्या कहा, उन्हीं को हम सेगमेंट वाइज चलिए आपको दिखाते हैं, सभी लोगों से बात करते हैं। आज उद्घाटन हुआ है, डॉक्टर अनीस बेग साहब हैं और भी डॉक्टर साहब हैं। मैं सबसे बात करूँगा डॉक्टर अर्जुन जी, डॉक्टर अर्जुन साहब हैं जी। पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो डॉक्टर साहब। शुक्रिया रिजवान भाई, और मेरे पूरे डॉक्टर फैमिली IMA फैमिली है, उसका बहुत बहुत शुक्रिया, और मेरी इसबा फैमिली उसका बहुत बहुत शुक्रिया, और मेरे बरेली के बाशिंदों को बहुत शुक्रिया जो मैं यहाँ इस मुकाम तक पहुँचा हूँ। बिला आपकी मोहब्बत के, बिला IMA की फैमिली की मोहब्बत के, बिला बरेली के बाशिंदों की मोहब्बत के मैं ये मुकाम नहीं हासिल कर सकता था। इन सब का प्यार है जो आज मैक्स लाइफ सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल और IVF सेंटर आपकी खिदमत में है। जी, डॉक्टर साहब आपसे ही बात करता हूँ। डॉक्टर साहब, मैं कहूँगा कैसा पहली प्रतिक्रिया क्या है आज? देखिए, बहुत मैं आके अंदर मैंने भी पूरा घूमा हॉस्पिटल, वर्ल्ड क्लास सारी फैसिलिटीज़ हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं डॉक्टर अनीस जी के लिए। हमारे ये बहुत ही जुझारू डॉक्टर हैं, कोरोना भी बड़ी हेल्प की है पूरे समाज की, और उसी को ध्यान में रखते हुए आगे कोई ऐसी महामारी आती है तो हम कैसे, पहले तो ईश्वर की कृपा से, ऊपर वाले की दुआ से ऐसा हो ही ना, तो सारी मैं देखने आया था। सारा नीचे जो सिस्टम का रखा है बॉस ने, ऊपर से नीचे तक वो सारे वर्ल्ड क्लास हैं। IVF, कैथ लैब, CCU वर्ल्ड क्लास, CCU OT बहुत बढ़िया मॉडुलर OT हैं। सारे जितनी सुविधाएं हैं आप देख रहे हो, चमाचम इतना चमक रहा है। और सबसे बड़ी बात है जिन्होंने कलर लिया है जी, ओपन है,
डार्क नहीं है। अगर यहाँ लाइट नहीं भी होगी ना तब भी उजाला रहेगा। तो मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं कि यूं ही चमकते रहे सितारा, बरेली के सितारे हैं, आगे यूं ही बढ़ते रहे। डॉक्टर विमल भारद्वाज के बारे में बोलना चाहता हूँ। ये भी फाइटर हैं। जी जी इन्होंने कोरोना में मैंने देखा लोग घरों में छुप गए, लेकिन डॉक्टर विमल एक ऐसा नाम था। जैसे डॉक्टर मैंने कही है कि यहाँ पर मैक्स में डॉक्टर इरफान की जान अपनी बच्ची होगी, देखा होगा आपने, डॉक्टर कमल की बच्ची होगी हम लोग। तो ये लोग, ये जो हमने मैक्स में शिफ्ट कराया था उस टाइम, इन लोगों की अगर शिफ्ट निकाला तो शायद जान नहीं बच पाती। और उसमें पूरा रोल, और इनसे तो छोड़ो, और जितने कितने पेशेंट थे यहाँ से जो बहुत यहाँ काम नहीं कर रहे थे, तो डॉक्टर कमल ने, मुझे डॉक्टर विमल ने वहाँ पर जाके एडमिट कराया और लोगों की जान बचाई है इन्होंने, बहुत लोगों की जान बचाई है इन्होंने। और डॉक्टर अर्जुन तो माशाल्लाह हमारे है ही एवरग्रीन, ये तो क्या कहने ब्रांड है यहाँ पर। जी 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 वाकई डॉक्टर को ऐसे ही नहीं भगवान का रूप कहा जाता है। और ख़ास तौर से कोरोना के टाइम में जिस तरह से डॉक्टर्स ने मदद की और डॉक्टर विमल जी के बारे में बताया, सर क्या कहेंगे? देखिए, आप इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में तो जैसे डॉक्टर विमल ने बताया, काफ़ी अच्छा वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर है यहाँ पे। इसके साथ साथ जो डॉक्टर्स की टीम है, इंफ्रास्ट्रक्चर से जितना ही ज़रूरी होता है उतनी ज़रूरी डॉक्टर्स की टीम भी होती है। तो जो डॉक्टर्स की टीम भी जो डॉक्टर अनीस बेग ने रखी है, बहुत ही अच्छे डॉक्टर्स हैं, बहुत ही क्वालिटी के डॉक्टर्स हैं। तो हमको लगता है कि यहाँ पे जो भी पेशेंट्स आएंगे वो पूरे तरह से स्वस्थ होकर जाएंगे। और बरेली की सारी डॉक्टर फ्रैटर्निटी की तरफ से डॉक्टर अनीस बेग को बहुत बहुत बधाई हो, और हम दुआ करेंगे कि आपका हॉस्पिटल बहुत अच्छा चले और मरीजों की अच्छी सी सेवा हो यहाँ पे। धन्यवाद। वाकई जिस तरह से, थैंक यू वेरी मच सर। और भी बहुत सारे लोग हैं जिनसे हम बात करना चाहेंगे। तो आप देख रहे हैं डॉक्टर्स आ रहे हैं, डॉक्टर साहब को का जो है मुबारकबाद दे रहे हैं। बहुत सारे डॉक्टर्स हैं। डॉक्टर साहब आप क्या कहेंगे आज के इस मौके पर? आज तो बहुत खुशी का दिन है और डॉक्टर अनीस का एक बहुत बड़ा जो है ख्वाब पूरा हुआ है माशाल्लाह। और जो है इंशाल्लाह बहुत बढ़िया जो है लोगों की खिदमत करेंगे ये, यहाँ तक है जो। और बरेली में एक जो है एक नया मुकाम हासिल करेगा ये हॉस्पिटल। थैंक यू। बिल्कुल मैम, आज माशाल्लाह से वो दिन भी आ गया, कहते थे उससे पहले बात हुई थी, ख्वाब था जो पूरा होने जा रहा है। आज के दिन को क्या कहेंगे? सब लोग यहाँ पर मुबारकबाद भी दे रहे हैं। मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह ने ये दिन दिखाया और हम लोग की मेहनत कामयाब की। आगे भी हम लोग से यही है कि हम मेहनत से इसको चलाते रहें और ईमानदारी से चलाएँ, और इसमें कोई भी गलत काम ना होने दें, और इसको बस हमें पेशेंट फ्रेंडली और पब्लिक फ्रेंडली हॉस्पिटल बनाना है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। चलिए, आप क्या कहेंगे आज के इस मौके पर हॉस्पिटल को लेकर के? डॉक्टर, अल्लाह ने आज का दिन दिखाया, उसके लिए बहुत बहुत अल्लाह का शुक्र है। और मुझे उम्मीद है कि ये लोग बहुत अच्छा, बहुत कामयाब होंगे इसमें। और छोटी सिस्टर फैमिली, मेरी बड़ी सिस्टर। जी 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 मैम की आप मैम क्या कहेंगे? अमेरिका से आएंगे ये, अमेरिका से आएंगे। हाँ, द ओनली थिंग आई वुड वांट टू से इज़ कि एक होते हैं माँ बाप की ख्वाहिश, और मेरे पेरेंट्स की ख्वाहिश ये थी कि हम चारों बहनें पूरी सोसाइटी के लिए, पूरी ह्यूमैनिटी के लिए बहुत ईमानदारी से काम करें। एंड माय सिस्टर डॉक्टर फहमी खान इज़ अ एपिटोम ऑफ दैट। जो ईमानदारी और जो लगन से वो काम करती हैं, बहुत कम डॉक्टर्स ऐसे होते हैं। और मैं यूएस देख के आ रही हूँ, वहाँ बिल्कुल ऐसे नहीं होते हैं। और इसका बहुत क्रेडिट मेरे भाई साहब को है, जिन्होंने हर चीज़ के लिए मेरी सिस्टर को मोटिवेट किया, पुश किया कि अपना बेस्ट करो। एंड दैट इज़ व्हाट दे आर डूइंग राइट नाउ। सो आई एम वेरी प्राउड ऑफ देम एंड वी आर देयर फॉर देम एंड वील डू द बेस्ट दैट वी कैन। डॉक्टर अनीस बेग साहब को बधाई देने का सिलसिला जारी है। डॉक्टर फाजिल सर भी आए और उन्होंने भी मुबारकबाद दी है। सर क्या कहेंगे और कैसा रहा यहाँ का? सबसे पहले डॉक्टर अनीस बेग साहब को, जो मेरे सीनियर भी हैं, ये अस्पताल खोलने की बहुत बहुत मुबारकबाद। बहुत अच्छा अस्पताल खोला है उन्होंने, और अच्छी बात ये है यहाँ पे सभी तरह की सुविधाएं हैं। जी जी, मतलब डायलिसिस यूनिट है अच्छी खासी, इसमें 10 बेड हैं, और कहते हैं कैथ लैब लगाई है उन्होंने, और मॉड्यूलर ओटी बनाई है जो बरेली में बहुत ही कम अस्पतालों में है। हम लोगों के लिए बहुत आसानी हो गई। जो मरीज हम लखनऊ में दिल्ली भेजा करते थे वो यहाँ पे भेजा करेंगे, जो हमारे यहाँ फैसिलिटी नहीं है वो वाले मरीज। वाकई सर का आला हजरत हॉस्पिटल है, जाहिर सी बात है एक बड़ा हॉस्पिटल है, लेकिन सर कह रहे हैं यहाँ पर और अच्छी फैसिलिटीज है। जो हम अपने पेशेंट को बाहर भेजा करते थे अब यहीं भेजेंगे। डॉक्टर जावेद कुरैशी साहब, डॉक्टर साहब आप क्या कहेंगे? सबसे पहले मैं यही कहूँगा कि मैक्स लाइफ हॉस्पिटल की बहुत बहुत मुबारकबाद है। जैसे हमारे अनीस बेग सर स्मार्ट हैं माशाल्लाह, वैसे ही बहुत शानदार खूबसूरत उन्होंने हॉस्पिटल बनाया है और सारी फैसिलिटी दी है इसमें। कैथ लैब दी है, डायलिसिस यूनिट, सारे कुछ, मतलब नर्सरीन की
इनकी बहुत अच्छी है और हम सभी साथियों का, सभी दोस्तों का इनको हमेशा सहयोग रहेगा इंशाल्लाह। और हमारी दुआएं इनके साथ हैं कि अल्लाह पाक इन्हें खूब कामयाबी, तरक्की अता फरमाए और उनके हाथों में शिफा अता फरमाए। आप क्या कहेंगे आज के इस बात? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही बढ़िया हॉस्पिटल है और बाकी जो अनीस बेग सर ने जो कोशिश की है कि एक ही छत के नीचे सारे का सारी फैसिलिटी को प्रोवाइड किया गया है और उस हिसाब से इस फैसिलिटी को वो आगे लेके बहुत अच्छे से मैनेज करेंगे और हम लोग सब कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा उनको सपोर्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा हॉस्पिटल रन करें। लगातार हम देख रहे हैं डॉक्टर्स हैं और भी समाज सेवी हैं, बहुत सारे लोग, इलाके के लोग आ रहे हैं जो डॉक्टर अनीस बेग साहब को जो है मुबारकबाद दे रहे हैं। डॉक्टर मनाजिर इकबाल साहब भी हैं यहाँ पर और भी डॉक्टर्स भी हैं। डॉक्टर साहब, पहले तो मैं देख रहा हूँ कि एक अलग, एक अजीब सा मतलब खुशी का माहौल सब जगह नज़र आ रहा है। डॉक्टर्स भी हैं, सभी लोग हैं, समाज सेवी सब लोग आए हैं। जी, हमारे सलीम भाई का बहुत बहुत शुक्रिया आने का। और डॉक्टर मुनाजिर इकबाल तो कार्डियोलॉजिस्ट सही मैक्स लाइफ में माशाल्लाह। मुख्तार भाई हैं, इनका बहुत सपोर्ट रहेगा मुझे लग रहा है। अल्ट्रासाउंडिस्ट हैं और टॉप का अगर कह सकते हैं वन ऑफ द बेस्ट अल्ट्रासाउंड अगर बरेली में है तो मैं दावे के साथ करता हूँ डॉक्टर मुख्तार का है। और सबसे अच्छा हाथ अगर कार्डियोलॉजिस्ट का है तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ डॉक्टर मुनाजिर इकबाल का ही, जानते हो आप माशाल्लाह। तो ऐसे सितारे जब हमारे साथ जुड़े हों, ऐसे सितारे जब मैक्स लाइफ सुपर स्पेशलिटी के साथ खड़े हों तो माशाल्लाह अल्लाह का करम ज़रूर रहेगा। और जो ट्रस्ट हमने जो हमारे ऊपर हमारे मरीजों ने किया है वो ट्रस्ट हम टूटने नहीं देंगे। बिल्कुल, वाकई बहुत बेहतरीन पैनल है। पहले मैं आपसे ज़रूर बात करूँगा, क्या कहेंगे दो लाइन में आप? मैक्स लाइफ जो है बरेली में आने वाले वक्त में नंबर 1 हॉस्पिटल होगा, क्योंकि डॉक्टर साहब ने जितना भी अपना जो पैनल रखा है ना, सारे नगीने रखे जितने भी डॉक्टर्स हैं। और दूसरी बात ये, हमें ये भी उम्मीद है एज अ समाज से भी कि कुछ भी ज़रूरतमंद लोग पेशेंट आएंगे तो यहाँ पे उनकी बहुत सुना जाएगा उनको और बहुत अच्छे से इलाज होगा, बड़े कम पैसों में इलाज होगा। बिल्कुल बिल्कुल, वाकई यही बात है। डॉक्टर साहब क्या कहेंगे, जिस तरह से डॉक्टर साहब के पैनल में है और आपकी वाकई मदद की? डॉक्टर अनीस, डॉक्टर फहमी को पिछले हम 91 से जानते हैं। ये बहुत मेहनत करने वाले बहुत अच्छे इंसान हैं और बहुत बेहतरीन हॉस्पिटल है, बहुत अच्छा करें। हम सब लोग इनके साथ में हैं, बहुत बेहतरीन, शुरू से साथ में। डॉक्टर मनाजिर इकबाल साहब है सर, आपके बारे में बहुत अभी डॉक्टर साहब ने तारीफ़ की, सभी लोग जानते हैं यहाँ, तो आप क्या कहेंगे किस तरह से यहाँ सेवाएं रही? देखिए, मुझे लगता है कि ये बरेली का और इवन मंडल का वन ऑफ द बेस्ट हॉस्पिटल, जिस तरीके से मैंने पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर देखा और समझा और जिस तरीके से प्लानिंग की गई है, तो हॉस्पिटल केयर में इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो वो मुझे लगता है ये वन ऑफ द बेस्ट है बरेली में। और जिस तरीके की फैसिलिटीज़ उस रेट में रखी गई हैं वो मुझे लगता है कहीं मिलना बहुत मुश्किल है। तो ये सब बहुत अच्छा है। बिल्कुल, वाकई फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी हैं। आप जैसे डॉक्टर बरेली के हो तो एंजियोग्राफी, इको, टीएमटी यही करेंगे। जी जी जी, मेन वही है कि आपने नगीने यहाँ पर जो है बरेली के डॉक्टर्स के रूप में देखा जाए तो रखे हुए आतिफ भाई हैं। आतिफ भाई क्या कहेंगे आज के इस मौके पर? मैं ये कहना चाहूँगा साहब कि ये जो प्लेटफॉर्म है इस बार जो हॉस्पिटल डॉक्टर साहब ने बनाया है, बरेली की आवाम को एक ऐसे हॉस्पिटल की ज़रूरत थी जहाँ एक ही छत के नीचे अल्ट्रासाउंड और सारी चीज़ें फुल टेस्ट यहीं पर हो जाएं। तो ये एक ऐसी जगह मिली है जो लोग यहाँ पर आकर एक ही छत के नीचे सारी चीज़ें ले सकते हैं और बहुत वाजिब दाम में। डॉक्टर साहब ने एक ये वादा किया है कि हम जो ये हॉस्पिटल बनाए हैं इसमें ये ध्यान रखेंगे कि किसी के ऊपर ऐसा ओवर जो है पैसा ना पड़े। आने वाले वक्त में बरेली का नंबर 1 हॉस्पिटल है, क्योंकि सारी फैसिलिटी यहाँ देख रखी है, एक ही छत के नीचे सारी फैसिलिटी है। तो जो है नंबर 1 हॉस्पिटल मैक्स लाइफ। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात कही जा सकती है। सलीम सुबानी समाज से भी हैं जिनका कहना है कि नंबर 1 हॉस्पिटल होगा। जी, क्या कहेंगे? मैं डॉक्टर रफ़ी अहमद, मेडिकल ऑफिसर, ईटगांव, पीलीभीत। सबसे पहले मैं अनीस बेग सर को और फहमी मैम को तहे दिल से मुबारकबाद देना चाहता हूं। और मैं ऊपर तक गया हॉस्पिटल में, मैंने देखा माशाल्लाह जो स्टाफ है यहाँ वो भी काफ़ी अनुभव, 18 साल का अनुभवी स्टाफ है और माशाल्लाह जो डॉक्टर्स पैनल है बहुत ही अनुभवी डॉक्टर हैं। मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में ये बरेली का और हमारे आसपास के क्षेत्र का नंबर 1 हॉस्पिटल रहेगा। और इसके साथ ही मैं फिर से दिली मुबारकबाद देना चाहता हूँ। मैं डॉक्टर अनीस की शख्सियत के बारे में बस आपको बताना चाहूँगा। ये हमारे पूरे डिस्ट्रिक्ट पीलीभीत में भी इनका बहुत नाम है और ये बहुत ही नेक दिल इंसान है। तो ये बहुत खुशी का मौका है डॉक्टर अनीस बेग और डॉक्टर फहमी खान के लिए और हम सब के लिए। तो मैं तहे दिल से मुबारकबाद देना चाहूँगा पूरे बरेली शहर के उनके सभी मिलने वालों को और पीलीभीत शहर के सभी मिलने वालों को उनको दिल से मुबारकबाद देना चाहूँगा। बहुत बहुत मुबारकबाद डॉक्टर अनीस और डॉक्टर फहमी खान को।
खास बात यह है कि लगातार डॉक्टर साहब को लोग बधाई दे रहे हैं, लेकिन जैसे ही अगर कोई पेशेंट आ रहा है तो डॉक्टर साहब सब कुछ छोड़ने के बाद पेशेंट को देखने के लिए जा रहे हैं। अभी एक नया पेशेंट आया है, शायद जॉइंटिस का है, डॉक्टर साहब उसको देखने के लिए जा रहे हैं। अभी जिस तरह से है आखिर में मुझे बताया गया है, डॉक्टर साहब आपको ऐसी खबर मिली, आपका यही है कि लोग तो मुबारकबाद दे रहे हैं, लेकिन जैसे ही हम देख रहे हैं कोई पेशेंट आता है आप देखने आ जाते हैं। जी 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 जी, ये तो देखिए फर्स्ट प्रायोरिटी है जी, हमारा प्रोफेशन है, हमारा प्रोफेशन इज फर्स्ट, डॉक्टर का प्रोफेशन फर्स्ट है, बाकी सब चीज़ें हैं, लोग मिल भी रहे हैं और हमारी पेशेंट जो है प्रायोरिटी है। और जैसे हमारे बेग हॉस्पिटल में पेशेंट प्रायोरिटी थी, ऐसी मैक्स लाइफ में पेशेंट हमारी प्रायोरिटी है और हम ये चाहेंगे हमारा ट्रस्ट इन लोगों का बना रहे हमारे ऊपर। बिल्कुल वही है कि जैसे आपका मालूम हुआ यहाँ है तो यहाँ आए हैं। जी 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 जी, क्या हुआ? बरेली हॉस्पिटलिटी की एक हब बन चुका है। आसपास का बहुत बड़ा क्षेत्र यहाँ से कवर होता है। इस मैक्स लाइफ हॉस्पिटल जो डॉक्टर अनीस बेग जी ने सुपर स्पेशलिटी के साथ और सभी अच्छे डॉक्टरों की टीम के साथ जो एक बरेली को देने का काम किया है, इसके लिए मैं डॉक्टर अनीस बेग जी को बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं और इसके हॉस्पिटल के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। और गरीबों को मैं मानता हूं एक सस्ता, सुलभ और बहुत अच्छा इलाज यहां पर मिलेगा। जो लोग इलाज नहीं करा पाते उनको इलाज मिलेगा और जो लोग दिल्ली और लखनऊ के लिए जाते हैं, मैं समझता हूँ एक ही छत के नीचे मैक्स लाइफ सुपर स्पेशलिटी में हर तरीके का इलाज यहाँ सुलभ होगा। मैं सबको बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। देखिए, ये मैक्स लाइफ सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सबसे पहले तो मैक्स लाइफ सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की तरफ से और फैमी IVF की तरफ से, डॉक्टर अनीस बेग का, खान फैमिली की तरफ से, बेग फैमिली की तरफ से, संजीव जी हमारे जो विधायक जी हैं कैंट के, इनका सबसे पहले मैं बहुत 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 शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। इनका बहुत बहुत मैं किस लफ्ज़ों से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि मेरे हॉस्पिटल में आए एक ही बुलावे पे, और सर बहुत अच्छे इंसान है, ये इसका सबूत है। और जो जैसे मैंने हॉस्पिटल जैसे मुझसे मोहब्बत की है, 20 साल से मैं बेग हॉस्पिटल में सर्विस दे रहा था अपनी और मेरी पूरी टीम, और वही टीम और सुपर स्पेशलिटी डॉक्टर साथ में यहाँ पर डॉक्टर यशवीर सिंह हैं हमारे न्यूरो सर्जन, डॉक्टर मुनाजिर इकबाल हैं कार्डियोलॉजिस्ट, और डॉक्टर शरद खंडेलवाल हैं हमारे यहाँ पर प्लास्टिक सर्जन और कॉस्मेटिक सर्जन। साथ साथ हमारे डॉक्टर जावेद, मोहम्मद जावेद MD मेडिसिन हैं, और डॉक्टर जावेद मोहम्मद जावेद हमारे ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं, जॉइंट रिप्लेसमेंट के सर्जन हैं। तो पूरी टीम, मुजीबुर रहमान है हमारे, वो हमारे पैथोलॉजिस्ट हैं। तो एक छत के जी, और डॉक्टर फैमी IVF सेंटर जो खुला है वो डॉक्टर फैमी IVF की पूरी फैसिलिटी देंगी। तो पूरे एक छत के नीचे हम लोगों ने पूरी चीज़ें लाने की कोशिश करी हैं। और जैसे विधायक जी हैं, इनके सामने भी कहना चाहता हूँ कि ये ना समझे एक बहुत स्मार्ट, वो लोग गरीब लोग होते हैं तो घुसने से डरते हैं कि इतना स्मार्ट हॉस्पिटल है तो बहुत ज़्यादा महंगा होगा। OPD की फ़ीस सिर्फ 300 रुपये रहेगी यहाँ पर। और भी मैं चाहूँगा कि सस्ती चीज़ें रहें यहाँ पर। फैसिलिटीज़ मैंने बताया, जैसे मैं खुद पीडियाट्रिशियन हूँ, बच्चों का डॉक्टर हूँ, गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर फैमी खान है, और MD मेडिसिन मेरे जो डायबिटीज़ के शुगर के डॉक्टर हैं डॉक्टर मोहम्मद जावेद हैं, और लेप्रोस्कोपिक सर्जन जो सर्जन है यहाँ पर, सर्जरी का डिपार्टमेंट भी है, डॉक्टर अरशद रज़ा हैं, डॉक्टर ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर जावेद खान हैं, हड्डी के डॉक्टर भी हैं, न्यूरो सर्जरी भी है डॉक्टर यशवीर सिंह हैं, प्लास्टिक सर्जन है डॉक्टर शरद खंडेलवाल जी हैं, मुनाजिर इकबाल कार्डियोलॉजिस्ट हैं हमारे। तो आप IVF सेंटर है यहाँ पर, डॉक्टर फैमी खान जिसको देखेंगी, सारी फैसिलिटीज़ हैं, पूरी फैसिलिटी, कोई ऐसा नहीं है जो मेडिकल से रिलेटेड हो यहाँ पर और जो डिपार्टमेंट ना हो, सारी हम लोगों ने दी है। और ये आप ही की मोहब्बत है, जो बरेली के बाशिंदों की मोहब्बत है हमारे लिए, हमारे जो हमारा ट्रस्ट है, जो उन्होंने ट्रस्ट किया है हमारे ऊपर, उस ट्रस्ट को हम बरेली वालों से कहना चाहते हैं कि हम इस ट्रस्ट को टूटने देंगे, आपको बना के रखेंगे। एक बार यकीन करिए जैसे आप यकीन करते हैं। डॉक्टर अनीस बेग साहब ने इस अस्पताल को बड़ी मेहनत और लगन और बहुत उम्मीद के साथ कायम किया है, और मैं सोचता हूँ जिस तरीके से डॉक्टर अनीस बेग साहब की काम करने की जो जज्बा और जुनून है, वो गरीबों को और मज़लूमों को और ज़रूरतमंद लोगों को ये अस्पताल
मील का पत्थर साबित होगा इंशाल्लाह। तो इस तरह से मैं कहूं कि लगातार सिलसिला डॉक्टर साहब को बधाई देने का जारी है। डॉक्टर अय्यार खान साहब हैं और डॉक्टर अंसारी साहब हैं, डॉक्टर तपन श्रीवास्तव। डॉक्टर अय्यार खान हैं, डॉक्टर तपन साहब हैं, डॉक्टर अंसारी साहब हैं। सबसे पहले तो इनका शुक्रिया, और इन सब लोगों का ट्रस्ट ही है, इनका प्यार ही है। जो मैक्स लाइफ सुपर स्पेशलिटी माशाल्लाह तो 10 बजे ओपनिंग हुई है, तो अभी शायद 5 बज गया। लगातार ऐसी भीड़ चली है बरेली वालों की, और इतना मोहब्बत उन लोगों ने दी है जिसका मैं बयान नहीं कर सकता। और मैंने भी रिजवान भाई एक कोशिश की है कि एक छत के नीचे सारी स्पेशलिटी दे दूं। जैसे मैंने कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट दिया है, न्यूरोलॉजी दिया है, आर्थो दिया है, पीडियाट्रिक्स दिया है, गायनेकोलॉजी दिया है, मेडिसिन डिपार्टमेंट दिया है, सर्जरी डिपार्टमेंट दिया है, पैथोलॉजी है, एक्सरे है, सारे डिपार्टमेंट एक छत के नीचे दिया। IVF सेंटर एक नीचे है, तो इसी छत के नीचे सारे सेंटर दिए हैं। ये बरेली वालों को प्यार है, इन लोगों की मोहब्बत ही है। डॉक्टर साहब क्या कहेंगे आज? बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अनीस बेग साहब ने अपने नए मैक्स लाइफ सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जो बनाया, उसके लिए, इस इनिशिएटिव के लिए, इस ग्रेट इनिशिएटिव के लिए बहुत बहुत मैं उन्हें धन्यवाद, शुक्रिया और बहुत बहुत उनके कॉन्ग्रेचुलेशंस नए हॉस्पिटल के लिए। और जिस तरह से उन्होंने एडवांसमेंट देने की कोशिश की है, एडवांस डिपार्टमेंट्स बनाए हैं, उसके लिए उनकी कोशिशों को बहुत सलाम करते हैं और उम्मीद करते हैं कि वो जैसे उनकी आदत और खसलत है, इसी हिसाब से यहाँ पेशेंट्स को कोई परेशानी नहीं आने देंगे, क्योंकि वो जिस तरह से गरीब परवर और मानव सेवा के लिए समर्पित है, उसके लिए जाने जाते हैं। और बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन इसवा जो है उसके प्रेसिडेंट हैं, और उसमें जिस तरह से अटेम्प्ट्स किए हैं, जिस तरह उसमें अभी तक लीड किया है डॉक्टर अनीस बेग साहब ने, उसको देखते हुए इस हॉस्पिटल से किसी को इंशाल्लाह ताला कोई शिकायत नहीं होगी। बहुत वाकई डॉक्टर साहब 2 लाइन में जरूर कहिए, क्या कहेंगे? सर बहुत बढ़िया हॉस्पिटल बनाया है, सभी लाइन में बनाया है और इसमें सभी फैसिलिटीज़ हैं। और मैं यही कहना चाहता हूँ कि डॉक्टर साहब ने कि गरीबों का ध्यान रखते हुए अच्छा इलाज करें। डॉक्टर साहब आप क्या कहेंगे? माशाल्लाह बहुत अच्छा बनाया है डॉक्टर साहब ने। इसमें गरीबों के लिए और जो भी कमज़ोर वर्ग के लोग हैं सभी के लिए फ़ायदा होगा। तो इसमें हर तरह से सहूलियतें हैं, एक ही छत के नीचे सारे डिपार्टमेंट बनाए हुए, इंशाल्लाह सभी को इससे आराम मिलेगा। वाकई हम लगातार जो सुबह से बहुत सारे जो डॉक्टर्स आए थे, जो मेहमान आए थे, उन सब से हमने बात की, और भी बहुत सारे लोग हैं। डॉक्टर फरहीन हैं। डॉक्टर फरहीन क्या कहेंगे आज हॉस्पिटल को लेकर के आप? many congratulations to Dr. Anis Beg sir and Dr. Fahmi Khan ma'am मैक्स लाइफ हॉस्पिटल के लिए बहुत मतलब अच्छा इनिशिएटिव लिया है। बहुत अच्छा लग रहा है आज और हॉस्पिटल में आकर। थैंक यू। मैक्स लाइफ स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड फैमी IVF सेंटर में जिस तरह से लोगों का आने का सिलसिला जारी था, लोगों का बधाई देने का सिलसिला जारी था, उसी तरह से जो मैनेजमेंट था वो भी अपनी जिम्मेदारियों का अदा कर रहा था। हम रिसेप्शन पर हैं, आप लोग भी जो है हॉस्पिटल मैनेजमेंट में हैं, उनसे भी मैं बात करूँगा कि किस तरह का ओवरऑल प्रोग्राम रहा, क्योंकि शाम हो चुकी है, और कुछ लोगों से ही बात करूँगा, बहुत सारे लोग आने वाले हैं। थोड़ा सा अपने बारे में इंट्रोडक्शन दीजिए और कैसा रहा ओवरऑल प्रोग्राम आज का? बहुत अच्छा रहा। माई सेल्फ आसिया, मैं यहाँ HR मैनेजर हूँ और यहाँ पे सारा कुछ सर का ये ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है और सर ने बहुत ही दिल से इसको बनाया है और इंशाल्लाह हम लोग बहुत आगे जाएंगे इन सबके लिए। आप लोगों की दुआएं साथ रही तो। चलिए बहुत अच्छी बात। आप क्या कहेंगे साहब? मेरा मैं फैज़ बेग नाम है, एडमिन हूँ यहाँ पर। स्टार्टिंग से बुनियाद से मैंने पूरी बिल्डिंग बनाई है माशाल्लाह। बहुत कम टाइम में, 1.25 साल में ये फाइनल प्रोजेक्ट कर दिया है जी। इंशाल्लाह कामयाबी मिलेगी पूरी। यहाँ तक बनाने में लिया है, इंशाल्लाह आगे भी इसको बढ़ाना है। अच्छा आप अपने बारे में नाम बताएं, आपका क्या जिम्मेदारी है यहाँ पर? जी मेरा नाम फरीन है, मैं यहाँ पर अकाउंट्स मैनेजर थी जी। और सर ने बहुत ही मेहनत से बनाया है ये, और ये हॉस्पिटल बहुत अच्छे से चलेगा। और सबसे ज़्यादा क्या है कि इसमें डॉक्टर अनीस बेग का नेचर बहुत अच्छा है जी। उन्होंने जो मेहनत से वो यहाँ तक आए हैं और यहाँ से वो बहुत ज़्यादा आगे जाएंगे। बहुत अच्छी बिल्डिंग बनाई है सर ने और इसमें इन लोगों का बहुत अच्छा योगदान रहा है। ये HR मैनेजर आसिया हैं, ये यहाँ के AD फैज़ बेग हैं, ये यहाँ के सुपरवाइज़र हैं जावेद बेग। जावेद साहब आप बताएं कैसा रहा ओवरऑल प्रोग्राम और कैसे आपके लोग? जी बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ है, काफ़ी खुश हुए मैं ये सब कुछ देखते हुए, और काफ़ी टाइम से हम लोग यहाँ मेहनत कर रहे हैं, दिन रात एक कर दिया हमने जी। और मेरी तो नाइट ड्यूटी रही काफ़ी टाइम से। तो जिस तरह से हम लगातार हॉस्पिटल पर हमने देखा कि जब से इनॉग्रेशन हुआ है और उससे पहले से लोगों का आने का सिलसिला जारी है। डॉक्टर साहब को मुबारकबाद देने के लिए सिलसिला जो है वो चलता रहा। हमने भी काफ़ी लंबे समय तक लोग जो लोग भी आए हैं उनसे ही बात की। शमीम सुल्तानी साहब
साहब हैं, साथ ही साथ जफ़र बेग साहब हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं। डॉक्टर साहब को अभी बधाई देने के लिए आए हैं, मैं उनसे बात करूंगा। उसी के साथ साथ प्रोग्राम का इख्तिताम भी ज़रूर करूंगा। डॉक्टर साहब, मैंने देखा आज दिन भर तांता लगा रहा लोगों का आने का, इस तरह के बुके हर कमरे में ऐसे रखे हुए हैं। मैं समझता हूँ हज़ारों की तादाद में लोग आपको बधाई देने के लिए आए हैं, और अभी शमी साहब भी आए हुए हैं, और भी बहुत सारे लोग, जफ़र भाई भी आए हुए हैं। क्या कहेंगे? आपसे ही बात करूँगा मैं सब लोगों से। अब सुबह से बात कर रहा हूँ लगातार आपसे, लगातार माशाल्लाह आप लाइव चला रहे हैं, लेकिन जिसका इंतजार था वो तो अब आए। हुजूर आते आते बहुत देर कर दी। जो हमारे समाजवादी पार्टी के महानगर अध्यक्ष हैं, पूरा महानगर इनके वही ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं हमारे समाजवादी पार्टी से। जैसे सुबह से देखा ना आपने, तो ये एक माहौल, एक देश में, देश की बात करता हूँ पहले तो, कि हमारा देश एक ऐसा देश है ना यहाँ पर जहाँ इंसानियत से ऊपर, पार्टियों से बढ़ के इंसानियत हो जाती है। जहाँ पर हॉस्पिटल का मामला आता है, जहाँ पर मरीजों का मामला आता है, वहाँ पार्टी का फाउंडेशन ख़त्म हो जाता है। जैसे मैं अभी देख रहा हूँ कि मेरे साथ में शमीम भाई महानगर के सभा के अध्यक्ष हैं, हमारे जफ़र भाई हैं, ये बीजेपी से हैं। ऐसे ही सुबह देखा होगा आपने संजीव जी आए, संजीव अग्रवाल जी हमारे एमएलए साहब, वो भी हमें बधाई देने आए। उमेश गौतम जी सुबह वो भी बधाई देने आए, और पूरी समाजवादी पार्टी की टीम उसके बाद में आई है। हमारे अका मौर्य जी हों, साथ में हमारे सुबलेश यादव जी हों, बीरपाल सिंह यादव जी हों, और आदेश यादव गुड्डू हों, पूरे लोग यहाँ पर मौजूद थे। तो ये जहाँ पर खिदमत खल्क का मामला आता है, जहाँ पर हॉस्पिटल का मामला आता है, जहाँ पर ऐसा कि इंसानियत की खिदमत की जाए, वहाँ पर हमारी पार्टी और धर्म सब खत्म हो जाते हैं, वहाँ पर इंसानियत रह जाती है। तो हॉस्पिटल उसी का एक नमूना है, और स्पेशली मैक्स लाइफ सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल और बेग फैमिली से सभी लव करते हैं, सब प्यार करते हैं। और जो 20 साल में जो मेरे ऊपर, डॉक्टर अनीस बेग के ऊपर, डॉक्टर फहमी के ऊपर, उसकी पूरी टीम के ऊपर जो लोगों ने ट्रस्ट किया है, मैंने सुबह भी कहा था उस ट्रस्ट को कायम रखूँगा मैं। उस ट्रस्ट को मैं ये तो करूँगा कि ट्रस्ट कायम रहे, और ये ट्रस्ट ही सबसे बड़ी चीज़ है। मरीज़ के और डॉक्टर के बीच में सबसे बड़ी जो कड़ी है वो ट्रस्ट की है, विश्वास की है। वो विश्वास बना रहे हमारे पर। और मैं बरेली वालों को भी मैसेज देना चाहता हूँ कि आप लोग जो भी हो, जिस धर्म से हो, जिस किसी भी, हमारा हिंदुस्तान है जहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एकता रहती है और सब बन के रहती है, तो सब लोग आएँ और यहाँ पर एक बार ज़रूर हमें खिदमत का मौका दें। बिल्कुल, मैं देख रहा हूँ सभी पार्टी के लोग आ रहे हैं। शमीम साहब है, सर क्या कहेंगे? आज इनॉग्रेशन हुआ। देखिए, सबसे पहले तो मैं मैक्स हॉस्पिटल के मालिक और इस शहर की जानी मानी डॉक्टर अनीस बेग साहब को आज इस नए अस्पताल के उद्घाटन के मौके पर दिल की गहराइयों से बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। साथ ही साथ ये भी कहना चाहता हूँ, और डॉक्टर अनीस बेग साहब, डॉक्टर फहमी, इस शहर को इन्होंने जो स्वास्थ्य की सुविधाएं जो दी हैं, लोगों की जो खिदमत की है पिछले काफ़ी सालों से, इसलिए आज आप यहाँ जो सुबह से भीड़ उमड़ रही है लोगों की, ये इनका प्यार है, इनकी खिदमत है। और डॉक्टर को दुनिया में आप ये भी जानते हैं, लोग कहते हैं दूसरा भगवान होता है। डॉक्टर किसी का धर्म और मज़हब देखकर इलाज नहीं करता है। मैंने ये देखा है डॉक्टर अनीस बेग साहब के बारे में, शहर के किसी कोने में निकल जाए, बल्कि मैं ये कहूँगा बरेली मंडल के अंदर डॉक्टर अनीस बेग साहब किसी परिचय का मोहताज नहीं है। मैंने देखा बरेली मंडल के अलावा उत्तराखंड से भी मरीज इनके पास आते हैं, तो वो ऐसे ही नहीं आते हैं। इनकी जो अच्छी सुविधाएं हैं हॉस्पिटल के अंदर, और बहुत कम रेटों पर, जब भी इनसे किसी गरीब पेशेंट के बारे में कहा जाए तो उसकी भी बड़ी रियायत कर देते हैं। तो मैं यही कहूँगा, अल्लाह से दुआ करूँगा कि इनका ये हॉस्पिटल और इनका पुराना भी दिन दूनी रात चौगुनी ये तरक्की करे, और जिस तरीके से पिछले 20-22 सालों से ये स्वास्थ्य सेवाओं की तरफ अपने जो खिदमात को अंजाम दे रहे हैं जनता के लिए, ये यहाँ भी इस तरह का स्वास्थ्य सुविधाएं दें लोगों को, जनता के बीच में, और ये अस्पताल दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करे। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ। बिल्कुल, वाकई डॉक्टर अनीस बेग साहब के यहाँ बात करें, सभी धर्म के लोग और सभी पार्टियों के लोग आ रहे हैं। समाजवादी पार्टी के महानगर अध्यक्ष शमीम सुल्तानी साहब हैं, उस तरह से बीजेपी से जफ़र बेग साहब भी यहाँ पर आए हुए हैं। लगातार इसी तरह से आने का सिलसिला जारी है। जफ़र भाई क्या कहेंगे? आज आपने भी डॉक्टर साहब को मुबारकबाद दी है इस मौके पर। डॉक्टर अनीस बेग साहब हमारे परिवार से जुड़े हुए शख्सियत हैं, और बरेली और हमारे परिवार की शान भी हैं। और उनकी मिसेज डॉक्टर फहमी और डॉक्टर अनीस बेग साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद। ख़ास बात यह है कि लगातार हमारे पास सिफारिश आती हैं कि डॉक्टर साहब के यहाँ 18,000 का बिल है, या 20,000 का बिल है, या 40,000 का बिल है। कभी भी किसी गरीब आदमी के लिए कहा गया तो डॉक्टर साहब ने अपनी 100% परफॉर्मेंस दी, और जो भी पॉसिबल हुआ वो गरीबों की खिदमत करने का काम किया। लंबी खिदमत के बाद एक नया और हॉस्पिटल शुरू किया है, और बरेली के अंदर बिना किसी भेदभाव के
हिंदू मुसलमान सिख ईसाई यहाँ कोई इशू नहीं है। डॉक्टर साहब पेशेंट देखते हैं, अगर गरीब है तो उसकी मदद करते हैं। डॉक्टर साहब को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद, और मैं दुआ करता हूँ अल्लाह से कि ये हौसला उनका अल्लाह पाक बनाए रखे। बिल्कुल, सभी लोग दुआएं कर रहे हैं। हमने बहुत सारे लोगों से बात की, पार्टी के से जुड़े हुए लोग भी थे, साथ ही साथ समाज से भी थे, सभी से हमने बात की। और एक तस्वीर हमने देखी, अफगान भाई से बात की। मैं डॉक्टर साहब को देखिए, डॉक्टर साहब ग्राउंड फ्लोर प्लस थर्ड फ्लोर यानी 4 फ्लोर तक डॉक्टर साहब तकरीबन 20 से ज़्यादा बार चक्कर लगा चुके हैं, और उनके चेहरे से उनकी थकन भी महसूस देखी जा सकती थी, लेकिन एनर्जी उतनी ही है क्योंकि सब लोग आ रहे हैं, बधाई दे रहे हैं, और ये एनर्जी इसी तरह से मिल रही है। दूसरी बात यह है, गरीबों का, हर लोगों का ख्याल करते हैं, जैसे जफ़र बेग साहब ने कहा, शमी सुल्तानी साहब ने कहा, इस तरह से जिन जिन लोगों से मैंने बात की उन्होंने यही कहा कि हॉस्पिटल हमको ऐसा लगता है मानो दिल्ली का कोई हॉस्पिटल है फैसिलिटीज़ के हिसाब से। लेकिन डॉक्टर अनीस बेग ने एक बात का वादा किया है, मीडिया के सामने भी लगातार ये बात कह रहे हैं कि हम जो है अपनी फीस भी जो है वही रखे हुए हैं जो पहले से थी, 300 रुपये है। साथ ही साथ जिस तरह से यहाँ पर इलाज होता है, जिस मुनासिब खर्चे पर इलाज किया जाता है, वो उसी मुनासिब खर्च पर जो है इलाज किया जाएगा। फैसिलिटीज़ 5 स्टार वाली, लेकिन इलाज बिल्कुल बहुत ही बेहतरीन होगा, दिल्ली जैसा इलाज होगा। इस तरह से बहुत से हॉस्पिटल के डॉक्टर्स भी थे, जो ऑनर थे, उसके मालिकान थे, तो उन्होंने भी यही कहा कि हम जिन पेशेंट्स को जो है लखनऊ भेज देते थे, दिल्ली भेज देते थे, अब यहाँ पर जिस तरह से लेटेस्ट इक्विपमेंट हैं, जिस तरह से डॉक्टर्स हैं यहाँ पर, उससे साफ जाहिर हो रहा है कि उन पेशेंट्स को हम यहाँ पर उनका बेहतर इलाज करा पाएंगे। हमने बहुत सारे लोगों से यही बात करने की कोशिश की, पूरे हॉस्पिटल को विजिट तो किया ही, साथ ही साथ सभी जो यहाँ पर लोग आए मिलने के लिए, डॉक्टर साहब को बधाई देने के लिए, उनसे हमने बात की और सभी लोगों को आपने विचार सुने। उम्मीद करते हैं आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर ज़रूर कर दीजिए। हो सकता है बहुत सारे लोगों को यहाँ पर फ़ायदा मिल पाए, हमारे वीडियो के ज़रिए यहाँ पर आप आएंगे तो आप जो है ना उम्मीद होकर नहीं लौटेंगे। बहुत बेहतरीन फैसिलिटीज़ हैं। फिरोज़ खान के साथ रिजवान अहमद, बरेली दर्पण।